अच्छा बच्चे, आज हम लोगों ने जो है वो 2.1 स्टार्ट करनी है और इसकी स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो हम लोगों ने इरेशनल के बारे में ये चीज़ तो जान ली थी कि जो अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर्स आ जाएँ तो वो इरेशनल होंगे। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ थी जैसे कि पाई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये आपके पास क्या होगा कि इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे भी एग्जांपल में डिस्कस किया भी हुआ है। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास इरेशनल, इसके अलावा बाकी सारी क्या होंगी, रैशनल होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें से अंडर रूट 3 ये एक इरेशनल है। ये बुक के ऊपर या आप साइड पे लिख दें, इसके ऊपर छोटा सा क्यू, क्यू कैपिटल लिखना है, क्यू और डैश लगा दें कि भाई ये इरेशनल है। 1/6 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एक आंसर है जो कि रिपीट होता जाता है। तो ये रैशनल होगा, इसके ऊपर क्यू लिख दें। पाई के ऊपर लिख दें क्यू बार, ये इरेशनल है। 15/2 ये आपके पास क्यू रैशनल है। 7.25 ये तो टर्मिनेट हो चुका है, ये भी रैशनल होगा। और अंडर रूट के अंदर 29 आ रहा है, क्योंकि 29 आपके पास एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू बार। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपने 17/25 लिखा हुआ है। तो 17/25 में इसको 17 को आप अंदर रखें, 25 से डिवाइड करें। ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो बिल्कुल वही स्टेप्स आपने करने हैं जो कि आपने जो है ना वो डिवीजन में छोटी क्लासेस में किए थे। क्लियर? तो मैं आपको ये 19/4 छोटा सा एक करके दिखा देता हूँ। तो 19/4, 19 डिवाइडेड बाय 4। तो आप 19 को अंदर रखें और 4 से डिवाइड करें। 4 4 16, 9 में 6 निकले, 3 आ गया, पॉइंट लगाया, 0। 4 7 रिमाइंडर 2 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, एंड 4 5 20। ठीक हो गया। तो 19/4 का आंसर आ जाएगा 4.75। तो ये सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ये भी आसान सही है, बुक कीपर ही होने वाला है। 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो कहता है कि 2/3 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा 2/3 इरेशनल है या नहीं। आप ऐसा कीजिए, 2 को 3 के साथ डिवाइड कर दें। अगर तो आंसर जो है वो टर्मिनेट हो गया या रिपीट हो गया तो वो रैशनल बन जाएगा। लेकिन अगर वो ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो तो वो इरेशनल लगेगा। ये अब आपने खुद करना होगा। ठीक है, तो 2 को जैसे अभी मैंने 19/4 को डिवाइड किया है ना, उसी तरीके से आप लोगों ने 2/3 को भी डिवाइड करना है। आप बेशक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो अगर वो टर्मिनेट या रिपीट हो गया तो इट मीन्स वो रैशनल होगा, अगर ना हुआ तो वो इरेशनल है। सेकंड है, पाई इज एन रैशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। जी बच्चे, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की एग्जांपल में ही शामिल था कि पाई इरेशनल है, तो ये बात सही कर रहा है, इसके आगे ट्रू लिख दोगे। ठीक है, 1/9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 1/9 को भी आप डिवाइड कीजिए, जैसे डिवीजन के स्टेप होते हैं। 1 को आप अंदर रखोगे, तरीकेकार तो ये होता है कि ऊपर वैल्यू को हमेशा अंदर रखा जाता है और निचली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर, वो डिवाइडेंड के तौर पे यूज़ होता है, और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, वो डिवाइजर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, तो 1 को आप अंदर रखें और 9 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगाओ तो 10 आ जाएगा। 9 बनता 9, 10 में से 9 निकाल 1 आ जाएगा। यानी कि ये मेरे ख्याल से ये टर्मिनेट नहीं होता। तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, इट मीन्स ये फॉल्स होगा। आप करके लाजमी देखिएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे काम आपने खुद करने हैं। तो वो ना हुए फिर आप मुझसे कहिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये करने आपने खुद ही हैं। लेक्चर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, इसको भी करके दिखा दिया है।
तो आप लोगों ने करेंगे, गलत होगा तो सही होगा, जब तक आप गलती नहीं करोगे सही नहीं होगा। मैं करवाऊंगा तो सारा काम मैं करवा दूंगा, आप देख के नोट कर लोगे, लेकिन खुद करना नहीं आएगा, तो दिमाग को यूज़ करें अगर है तो। 3/4 इज आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो 3/4 को भी आप डिवाइड करें, अगर आंसर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग होगा, ना हुआ तो ये फॉल्स होगी। ठीक है। 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, तो ज़रा देखिए कि क्या ये रिपीट होता है या नहीं होता, या टर्मिनेट हो जाता है। अगर तो रिपीट हो गया तो ट्रू है, अगर ना हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जब वो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, के नीचे दिए गए नंबर्स आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसका पहला पार्ट है 2/3, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ। चलिए आपके पास नंबर लाइन होती क्या है, आपने बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0, इधर आ जाएगा आपके पास 1, एक खास डिस्टेंस के। ठीक है, और डिस्टेंस आपके बराबर होने चाहिए, सेम टू सेम। और ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 4, और एरो लगा दो, एंड सोन चलता जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, जो गैप होगा इन दोनों वैल्यूज के दरमियान तो वो इक्वल इक्वल होना चाहिए। उसके बाद -2, बेशक आप 2 सेंटीमीटर कर लो, 1.5 सेंटीमीटर कर लो, सारे गैप, या 1 सेंटीमीटर कर लो, स्केल से मेजर कर लो, लेकिन गैप लाजमी होना चाहिए, और वो भी इक्वल, इस तरफ भी 0 से उस तरफ भी, और 0 से इस तरफ भी। तो 0 से इस तरफ आपके पास सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, और 0 से लेफ्ट साइड पे सारे के सारे आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे हम बोलते हैं रियल लाइन। ठीक है, ये नंबर लाइन भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर है, इस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन, कि जिसमें 0 और साथ राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएं, और 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, नंबर लाइन। अब हमने इसके ऊपर डिस्प्ले क्या करना था, 2/3। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब जरा गौर से देखिए कि 2/3 क्वेश्चन के ऊपर उसने प्लस पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो चूंकि इसके साथ साइन कोई भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इसके साथ माइनस लगा होता तो हम ये कह सकते थे कि ये एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन 2/3 इसके साथ साइन कोई नहीं है तो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जो है इसका मतलब क्या है कि वो इस पोर्शन में कहीं पे आ रहा है, 0 से आगे वाली साइड पे। ठीक है, अब 2/3 0 से आगे यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इसका तरीक़ेकार आपके पास क्या है कि आपने देखना है इसके नीचे वाली वैल्यू, आपके पास जो नीचे जो इतना डिजिट लिखा होगा, जितना नंबर लिखा होगा, उससे आपने एक कम कर लेना। ठीक है, यानी कि उसमें अंदर से -1 कर देना दिमाग में। ठीक है, 3 है, तो 3 में से एक कम कर दो तो कितना आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे 6 लिखा हुआ तो उसमें से एक कम कर लो तो 5 आ जाएगा। अगर नीचे 7 लिखा हुआ तो उससे एक कम कर लो, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ अपने दिमाग में करना होगा। तो अब जैसे कि 2 आया, तो अब आपने करना है क्या कि 0 और 1 के दरमियान जो आंसर आया था 2, तो 2 मार्क लगाने होंगे इक्वल। ठीक है, तो एक मार्क मैंने लगा दिया ये, और एक मार्क मैंने लगा दिया ये। ठीक है, तो देखो दोनों का डिस्टेंस, मतलब ये उसने क्या किया, जब मैंने ये 2 मार्क्स लगाए तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप उसे कैमरे से, ये जो मोबाइल से पिक्चर को जैसे जूम करते हैं उसे जूम कर लो, ये नज़र आ जाएगा आपको। तो अब ऐसा है कि याद रखिएगा, जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लगी होगी उससे एक कम करके आपने मार्क यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि आपके पास ऑटोमेटिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आपके पास ये है, एक पार्ट आपके पास ये है, एक पार्ट आपके पास ये है। ठीक है, अच्छा गौर किया हो कि मैंने जो निचली वैल्यू 3 से एक कम करके 2 मार्क्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, 2 के आगे क्यों नहीं लगाया, 3 के आगे क्यों नहीं लगाया, ये भी तो सवाल हो सकता है। लेकिन इस सवाल का आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो अब ये काम तो यहाँ तक हो गया। अब आपने चलना ऊपर वाली वैल्यू की तरफ। ऊपर वाली वैल्यू में आपके पास क्या लिखा है, वो है 2। ठीक है, तो अब आप करें क्या कि इधर से आप काउंट करना शुरू करें। ये पहले वाला रेड मार्क ये 1 हो जाएगा,
दूसरी वाला रेड मार्क 2, तो हमें 2 पोजीशन पे चाहिए था, तो ये 2 नंबर पे आपने आपने एक छोटा सा एक एरो लगा देना है और उसके ऊपर छोटा सा साइड भी लिख देना है कि नंबर लाइन के ऊपर 2/3 एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आपको ऐसे ये जो मैंने ये वाला काम किया है, ये वाला नहीं करना। मतलब ये क्वेश्चन लिखने के बाद सोल्यूशन की हेडिंग दो, एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन के ऊपर बनाने के बाद आप देखो कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, उसे एक कम करके इधर मार्क कर दो। फिर उसके बाद ऊपर की जो वैल्यू होगी उतने उसके काउंट कर लो, फिर जितनी नंबर आएगा, जितने वो मार्क आएगा, वो उसका रियल आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी नहीं आई, कोई बात नहीं। हम जरा बुक पे चलते हैं, इसका एक आधा पार्ट और करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारे दिमाग में अभी कन्फ्यूजन आ रही थी, कहीं सवाल दिमाग में आ रहे हैं, हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए। तो आइए ज़रा एक आधा पार्ट और करते हैं ताकि हम अपने उसी कन्फ्यूजन को ज़रा दूर करें। तो 2/3 है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये 1/3 माइनस वाला बाद में करता हूँ, 1/3/4 करता हूँ। ठीक है, 1/3/4। तो इस तरफ आते हैं हम, तो उसके लिए भी मैं एक रियल लाइन बनाता हूँ, 0 1 2 3। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से लगानी है। उधर ऊपर देखो मैंने 4 पे किया, अब मैं इस तरफ 3 कर रहा हूँ, इसका कोई इश्यू नहीं। ठीक है, और इधर चाहे ज़रूरी नहीं है कि भाई इस तरफ 3 है तो मैं यहाँ भी -3 तक ही लेके जाऊँगा, जितना मर्जी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक आप करें। आपका क्वेश्चन था 1/3/4। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? तो अब चूंकि इसके ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब पॉजिटिव वाली साइड भी होगा, लेकिन साइड पे एक 1 भी आ रहा है, तो ये 1, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 3/4 है ये तकरीबन कुछ इस एरिया में कहीं पे आएगा। ठीक है, मतलब 1 के आगे कहीं पे आ रहा होगा। इसके साइड भी ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसलिए वो 0 के आगे आ गया था। लेकिन जब आपके पास साइड पे एक होल नंबर में वैल्यू आ रही हो, ठीक है, तो उसमें आप करेंगे क्या कि जो वैल्यू है 1 है तो 1 के आगे बनेगा, अगर इधर 3 होता तो 3 के आगे बनेगा, अगर इधर -2 होगा तो -2 के आगे बनेगा। तो चूंकि अभी 1 है, हम 1 के आगे वाले पोर्शन को सिर्फ देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो अब वही काम कि नीचे जो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 से एक कम कीजिए कि क्या आंसर आता है, 3। शाबाश, तो फिर हमने 3 मार्क यहाँ पे लगा देने हैं। तो इस तरीके से, इस अंदाजे से आपको मार्क लगाने होंगे कि जो आप मार्क लगाएं 3, वो सारे आपस में बराबर हों। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे 1 2 और ये 3, तकरीबन ये लगभग बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि ये सारे पार्ट्स आपके पास इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब ऊपर वैल्यू आपके पास क्या है, 3, तो काउंट करना शुरू करें, 1 2 3। तो ये जो आपके पास मार्क मैंने लगाया है, ये आंसर होगा 1/3/4 का। ठीक है, तो 1 का मतलब ये, 3/4 आपका यहाँ पे करके आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।